तो देखो रोमन रेंज और द रॉक का मैच एक ऐसा ड्रीम मैच था, ये एक ऐसा मैच था जो कि हम लोग बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे फाइनली हो जाए डब्ल्यूडब्ल्यू में। आई मीन लास्ट टाइम जब एक बार फिर से द रॉक आए थे, रोमन रेंज को बचाया रॉयल रंबल के अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तब से चाह रहा था इन दोनों के बीच में मैच हो, शो डाउन हो। फाइनली या स्मैकडाउन में शो डाउन होता है और लग भी रहा है कि इनका मैच होगा भी रेसलमेनिया 40 में, बिकॉज कोडी ने कंफर्म कर डाला है उनकी स्टोरी रेसलमेनिया में खत्म नहीं होगी। लेकिन इस मैच के इतने बड़े बावजूद होने के बाद भी, एक मनी मेकिंग मैच होने के बाद भी, क्यों लोग इन्हें हल्का सा हेट कर रहे हैं और क्यों कोडी रोड्स के फैंस थोड़े से नाराज हैं? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास में इससे बेटर ऑप्शन था रोमन रॉक सेटअप करने के लिए? एंड प्लस एक और बड़ी चीज, एक डब्ल्यूडब्ल्यूई को कौन सी चीज फिक्स करनी चाहिए या कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा अभी फिलहाल रोमन रेंज एंड द रॉक के साथ में? सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये वीडियो जस्ट एक डिस्कशन वीडियो, ये जस्ट एक ओपिनियन बेस्ड वीडियो होने वाली है। आई नो रोमन रेंज वर्सेस द रॉक एक मनी मेकिंग मैच, बहुत बड़ा मैच है, ड्रीम मैच है, मेगा शोडाउन है। लेकिन तुम लोग कहोगे भाई तो नेगेटिव वीडियो ही बनाता रहता है। देखो हर चीज़ के दो पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने अपना रिएक्शन दिया कि भैया अरे ये हो गया वो हो गया, तो वो एक्साइटमेंट मैं भी हूँ इस वाले मैच के लिए। लेकिन इस मैच के अंदर एक प्रॉब्लम है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिक्स करनी चाहिए, उसके बारे में चलो बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो ये वीडियो मोर देन अ वीडियो, एक जस्ट पॉडकास्ट टाइप की चीज़ है, बिकॉज जस्ट मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। देखो हुआ क्या, पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉयल रंबल होस्ट करवाया, उसका विनर जाता रोमन रेंज से फेस करने के लिए। लगा ऐसा शायद सीएम पंक जीतने वाले, लेकिन जीते आखिरी में दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, और कोडी ही इनिशियली वे में प्लान भी थे मैच को जीतने के लिए। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है सीएम पंक के इंजरी के कारण चीजें चेंज हुई है, तो ऐसा अभी फिलहाल कोई भी कंफर्मेशन उसको लेकर नहीं आई है। यानी कि मतलब यही है कि कोडी रोड्स ही जाते रेसलमेनिया के अंदर और कोडी ही जाते अपने रॉयल रंबल को जीतने के बाद वो बनते 2 टाइम रॉयल रंबल विनर। इवन मैच जीतने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्मेशन भी दी कि रोमन द रॉक होने वाला है, जब कोडी रोड्स ने पॉइंट किया साइन रोमन रेंज के ऊपर चिल्लाते हुए इट्स यू रोमन रेंज। अब इससे लगा डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली इन दोनों का मैच करवाएगी, ये होगा पार्ट 2, बिकॉज 39 के अंदर मैच हुआ, वहां कोडी रोड्स हुए फेल और वो अपनी स्टोरी फिनिश नहीं कर पाए। उसके बाद आता है मंडे नाइट रॉ का एडिशन, जहां पर सेथ रॉलिंस आउट ऑफ नोवेयर आते हैं। वो आके कन्फ्रंट करते कोडी को ये कहते हुए कि वो एक हॉलीवुड टाइटल है, उसके पीछे क्या ही जा रहा है भाई, तो इससे अच्छा तो मेरी चैंपियनशिप के पीछे आ, मैं वर्क हॉर्स हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। यानी कि कुल मिला के एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने का ट्राई किया सेथ रॉलिंस ने कि भाई ये जो चैंपियनशिप है वो ज्यादा बेटर है अनडिस्प्यूटेड टाइटल से, इसलिए स्टोरी फिनिश करने से अच्छा है वो आके सेथ रॉलिंस के साथ में एक भयंकर मैच के अंदर कंपीट करे। देखो कुछ बड़ी चीजें हैं वो ये हैं, अभी फिलहाल जितनी बार भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी वर्सेस सेथ हुआ है, उस मैच के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोडी रोड्स की विक्ट्री हुई है। सेथ रॉलिंस से उन्होंने आते सर ही फ्यूड किया था, तो शायद फैंस वो चीज भूल गए जो कि कह रहे हैं कि कोडी सेथ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आई रिमेंबर जब लास्ट टाइम ये मैच तीसरी बार हुआ था, जब बुल रोप मैच आई गेस हुआ था इनके बीच में, तो फैंस कितना वो कर रहे थे क्रिटिसाइज कि अरे ये क्या है वो क्या है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी वर्सेस सेथ करवाई जा रही है। आई नो सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी वहां पे टीज हुआ। अब आता है स्मैकडाउन। स्मैकडाउन में क्या अनाउंस था, रोडी कह रहा हूं यार, कोडी रोड्स विल कन्फ्रंट रोमन रेंज और डिसीजन मेकिंग सेगमेंट होने वाला है। हुआ भी वैसा ही, हमारे रोमन रेंज आते हैं, कोडी रोड्स इंटरप्ट करते हैं, लेकिन अचानक से कहानी यहां पर रहती है और ये थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे बड़ी दिक्कत। आपने पूरा पीछे क्या हाइप कर रहे हो कि रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स पार्ट 2 होने जा रहा है। एक ऐसी कहानी जो कि करीबन 1-1.5 साल से चली आ रही थी, बीच में बहुत सारे सेगमेंट्स, बहुत सारे टीजीज हुए और छोटे छोटे टीजीज ना डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के अंदर वो जो हाइप है वो मेंटेन रखे कि नहीं रोमन रेंज कोडी फिर से लड़ेंगे और रेसलमेनिया 40 के अंदर इनका मैच होगा। रिपोर्ट्स वगैरह सब भी, इवन मैंने भी कुछ वीडियोस डाली थी इसको लेकर। स्मैकडाउन में इनकी एक बार कॉन्फ्रंटेशन हुई थी, लेकिन अचानक से कोडी क्या कहते हैं, मैं अपनी स्टोरी रेसलमेनिया में फिनिश ही नहीं करने वाला हूं। मतलब वो इंसान जो कि 1 साल पहले हारा था रेसलमेनिया के अंदर, वो साल भर से चिल्ला रहा है, शायद गलत वर्ड होगा लेकिन फिर भी चिल्ला रहा है कि भाई मैं स्टोरी फिनिश करने वाला हूं, मैं रोमन का फेस करने वाला हूं, और वो अचानक से अब स्टोरी फिनिश ही नहीं करना चाहता रेसलमेनिया के अंदर, और वो इंट्रोड्यूस करवाता है द रॉक को, जिसका कोई एज सच सेंस ही नहीं बना, क्योंकि द रॉक ने जब कॉल आउट किया था कि सिट एट द हेड ऑफ द टेबल करके रॉ के डे 1 एडिशन के अंदर, उसका सेंस पता क्या बनता,
कि इससे अच्छा द रॉक आते वो रोमन को कन्फ्रंट करते आके उनके मैच के बाद जो कि रॉयल रंबल के अंदर हुआ था। ये चीज ज्यादा सेंसिबल लगती है और तब जाके होता ना कि कोडी रोड सेथ रॉलिंस इन दोनों के बीच में एक वो हो जाता, सेगमेंट वगैरह हो जाता, वहां कोडी उनको सिलेक्ट कर लेते और द रॉक आगे रोमन के पीछे चले जाते। तो आई थिंक ये बेस्ट वे होता है सेटअप करने का। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब ये तरीका यूज किया ना रोमन रॉक सेटअप करने का, इससे ये लगा कि यार ये क्या सीन है, मतलब एक फुल टाइमर एक बंदा की 1 साल से कहानी कह लो, स्टोरी लाइन कह लो, एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन तुम लोग कहते हो ट्रिपल एच चला रहा है और अचानक से वो लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन गायब होती है जब द रॉक आके विदाउट नो रीजन कन्फ्रंट करते हैं रोमन रेंस को और रिप्लेस कर देते हैं। इससे बेटर ये था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई डायरेक्टली करती आगे और इन दोनों के बीच में मैच होता, लेकिन स्टिल ये चीजें फिक्स की जा सकती हैं जहां तक मेरा मानना है। और वो चीजें फिक्स इस तरीके से हो सकती हैं कि जो कोडी रोड्स हैं वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर रोमन रेंस से चैंपियनशिप जीत लें। एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि कोडी रोड्स ने क्या कहा था, आई एम नॉट फिनिशिंग माई स्टोरी एट रेसलमेनिया, यानी कि शायद वो चीज रेसलमेनिया से पहले भी हो सकती है। आई नो चांस कम है, लेकिन इमेजिन करो जब द रॉक और रोमन रेसलमेनिया के अंदर कंपीट कर रहे हैं और उससे पहले एलिमिनेशन चेंबर के अंदर रोमन वर्सेस कोडी अनाउंस हो जाए, वो भी चैंपियनशिप के लिए। कोडी कह दे भाई मुझे अपना जो रेसलमेनिया क्लॉज है वो एलिमिनेशन चेंबर में कैश इन करना है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वहां पे मैच दे दे क्योंकि ये रॉयल रंबल के विनर ही तो है। तो इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ परफेक्ट चीजें कर सकती है। मान लो जैसे ड्रू मैकिंटायर मंडे नाइट रॉ में वो हील कैरेक्टर है, वो बंदा अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, राइट, और फैंस एक्चुअल में उनको देख के कह भी रहे कि भाई क्या हील कैरेक्टर है ड्रू मैकिंटायर का। तो ये जो चीजें कहीं ना कहीं ये पॉइंट बनाती हैं, सेंस बनाती हैं कि ड्रू मैकिंटायर भी जाते हैं सेथ रॉलिंस के पीछे वर्ल्ड टाइटल के लिए। अब होना क्या चाहिए, मान लो सोलो इंटरफेयर करते हैं, तब द रॉक आए, वो कोडी रोड्स को चैंपियनशिप जितवा दे, द रॉक जो है हमारे रोमन रेंस से और ब्लड लाइन से उन्हें बचा के, तब मुझे लग रहा है सिचुएशन बहुत बेटर हो सकती है रोमन रेंस एंड द रॉक के पूरे फ्यूड की। वरना मैं फिर से कह रहा हूं इसका सेंस नहीं बना। आई नो इट्स अ ड्रीम मैच बट इट्स अ हार्ड ट्रूथ कि इसका सेंस नहीं बन रहा है कि कोडी रोड्स द रॉक को लेकर आए हैं क्योंकि द रॉक फेस करे रोमन रेंस का जस्ट विदाउट एनी रीजन। इसमें कोई रीजन ही नहीं है। मतलब अगर जैसे मैं कह रहा हूं ऐसा होता ना कि द रॉक ने आके एलिमिनेशन चैंबर से पहले रॉयल रंबल के अंदर कन्फ्रंट कर लिया आके रोमन रेंस को, तब होता है भाई अरे ये तो द रॉक और रोमन रेंस की कहानी बन रही है। देखो ये वो कहानी थी जो कि हम लोग चाह रहे थे एक लंबे टाइम से हो, लेकिन आई थिंक सो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास में इससे 100 गुना ज्यादा बेटर स्टेप था इस वाले मैच को कंफर्म करने के लिए रेसलमेनिया के अंदर। या फिर आप रैंडी ऑर्टन को जिता देते रॉयल रंबल के अंदर चैंपियनशिप, तो वहीं से स्टोरी रोमन रैंडी की फिनिश होती, यहाँ आते द रॉक कन्फ्रंट करते, परफेक्ट सेटअप होता मैच का। या फिर अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई तुम्हारे पास मौका है, अगर एटलीस्ट मुझे लग रहा है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर अगर तुम लोग ये चीजें करोगे तो चीजें बेनिफिट ही करने वाली हैं और मुझे लग रहा है तब स्टोरी फिनिश भी हो जाएगी। और कहते हैं ना सांप भी मर जाएगी लाठी भी नहीं टूटेगी, रेसलमेनिया का तुम्हें मेन इवेंट में मिल जाएगा और रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स रोमन रेंस वर्सेस द रॉक अगर टाइटल मैच होता है, एवरीबॉडी नोज कि द रॉक चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे, बगले कह रहा सॉरी, बंदे को अगले दिन ही जाना है हॉलीवुड के अंदर शूटिंग करने के लिए। तो बस ये कुछ चीजें थी मुझे लगा जो कि वीडियो के अंदर डिस्कस करनी चाहिए। बाकी ऑफ कोर्स आई एम सो हाइप्ड फॉर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस, लेकिन जस्ट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को सही कर ले तो आई गेस फैंस और भी एक्साइटेड होंगे एंड इट विल बी द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। बस जस्ट एक ओपिनियन बेस्ड वीडियो है, बाकी ऑफ कोर्स चैनल के ऊपर अपडेट्स आती रहेंगी। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।